तो नमस्कार प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के संबंध में एक बड़ी खबर निकल के आई है, जिसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार सभी के लिए। एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहली खबर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये सभी उन वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, जो लगातार प्रयास कर रहे थे। नई परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है और साथ में नया सिलेबस भी अब अपडेट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भोपाल गए थे आंदोलन के लिए, और ये आंदोलन था डीएलएड रिजल्ट जारी करो। उसी के संबंध में यहाँ पर नई परीक्षा तिथि के लिए क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि कम समय मिला है, अगस्त में जो आपका पेपर होना था, तो इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित थे। तो अब नई परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। क्या तारीख मिली है उसके बारे में बताने वाले हैं, साथ में उसके साथ साथ जो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि संस्कृत की जगह इंग्लिश को जो प्राथमिकता दी गई है, तो अब नया सिलेबस आ गया है और इस सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। अब जी हाँ, यहाँ पर क्या बदलाव किया गया सिलेबस को लेकर वो पूरी अपडेट देने वाला हूँ, सिलेबस भी दिखाऊंगा। और ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये पूरी अपडेट आई है। डीएलएड का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, फॉर्म भरने की तारीख भी बढ़ा दी गई है, और ये गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलेगा, बताते हैं पूरी ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के क्या अपडेट है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक अपडेट दे दूँ कि कुछ अभ्यर्थी जो भोपाल गए थे उन्होंने क्या कहा है, पहले मैं उनके बारे में बता दूँ कि क्या इनका कहना है। सबसे पहले आपको उस खबर के बारे में बताता हूँ कि क्यों गए थे और क्या रिजल्ट निकला और क्या पूरा अपडेट आया है, और इन सभी की बड़ी जीत हुई है, क्या है पूरी प्रक्रिया बताते हैं आपको। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर इस खबर को लेके जो है काफ़ी चर्चाओं में है, और अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर भी चलूँगा जहाँ पर क्या अपडेट आया है वो भी बताऊँगा, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, साथ में नई तारीख हुई है। लेकिन पहले आप इस खबर को देखें जिसके लिए भोपाल गए थे। डीएलएड का परिणाम घोषित नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पर जो है डीपीआई भी गए थे, उसके बाद ईएसवी भी गए थे, साथ में माध्यमिक शिक्षा मंडल भी गए थे, 3 जगह गए थे। डीएलएड का परिणाम घोषित नहीं, वर्ग 3 में आवेदन के लिए तिथि बढ़ाने की मांग, ये जो इसमें वर्ग 3 की तिथि बढ़ाने की मांग थी, इसको लेकर गए थे, अब वो मांग पूरी कर दी गई है। 74,000 अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन, मूल्यांकन कार्य में जुटा जो है मासिम। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एक संख्या है आपकी 74,000, इन्हीं में से बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँचे थे भोपाल में, और ये काफ़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में रहे, और इन्होंने डीपीआई गए, डीपीआई के बाद ईएसबी गए थे, और माध्यमिक शिक्षा मंडल गए थे। बहुत सारे शिक्षकों ने भी साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस आंदोलन और इस ज्ञापन से एक बड़ी जीत हुई है। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है पूरी खबर, फिर हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते क्या अपडेट आया है। नई दुनिया की खबर है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मासिम की ओर से डीएलएड परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया है। इससे करीब 74,000, ये जब की बात है, ये 2 दिन पहले की, जब जारी नहीं किया गया था, आज जारी कर दिया गया है। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर चलता हूँ। पहले आपको बता दूं कि कितने अभ्यर्थी भोपाल गए थे और क्या कहना था। तो इससे करीब 74,000 अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी ने कहा है कि पता नहीं जो है, फिर अब प्राथमिक शिक्षक पद के लिए भर्ती निकलेगी। उन्होंने आवेदन करने की तारीख की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा मई जून में आयोजित हुई। बता दें कि ऐसे में ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की ओर से जो है यहाँ पर आयोजित की जाने वाली प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 1 अगस्त तक है, और ये अंतिम तारीख अब बढ़ा दी गई है। और अगर इस अवधि के बाद परिणाम घोषित होता है तो अभ्यर्थियों को अगली भर्ती तक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इस कारण परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी मंगलवार को आवेदन देने के मंडल पहुंचे थे। तो ये आप देख सकते हैं मंगलवार को पहुंचे थे, लेकिन अब जाकर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इनका परिणाम, इनकी मेहनत ने यहाँ पर रंग लाया है, और अभ्यर्थियों ने रिजल्ट घोषित करने की मांग की या फिर परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाने की बात कही थी। तो इसको लेकर आप देखें यहाँ पर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती हर वर्ष नहीं हो पा रही है, इसके लिए यहाँ आप ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस खबर को मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती हर वर्ष नहीं हो पा रही है, इसके लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर अब भी परिणाम नहीं आया तो हजारों अभ्यर्थी इस दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी नीतू सैनी ने कहा है, यह परीक्षा जून में समाप्त हो चुकी है। इसमें करीब 74,000 परीक्षार्थी शामिल हैं।
मतलब हज़ारों की संख्या में। अब उसमें क्या कहा है परीक्षा नियंत्रक ने, माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है बलवंत वर्मा, इनने क्या कहा है, डीएलएड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है और पूरी प्रक्रिया के बाद ही परिणाम घोषित हो सकेगा। इनने ये कहा है कि भाई जो उत्तर पुस्तिका है आपकी डीएलएड की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है, अभी जांच चल रही है, पूरी प्रक्रिया के बाद ही परिणाम घोषित हो सकेगा। कम से कम अभी 15 से 20 दिन का समय लगेगा। बलवंत वर्मा परीक्षा नियंत्रक जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल, इनके द्वारा ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जो है बताई गई है। अब मैं बता दूँ आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट आया है, क्या नई तारीख मिली है, वो भी हम आपको बता देते हैं, चलेगा। तो हम ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, और ये आप भी चेक कर सकते हैं। आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर जो है गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पर आ जाएगा, ईएसबी लिख देना, ईएसबी भोपाल, तो आपको ऊपर पेज खुल जाएगा गूगल पे। और जैसे ही हमने ईएसबी लिखा, उसके बाद देखा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का पहला पेज ओपन हो जाएगा वेबसाइट पर जाने के बाद। और यहाँ से हमने आगे गए, अगला पेज यहाँ पर क्या खुलेगा ये देख सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करने की का मौका मिलेगा आपको। तो जो अगर आपको हिंदी में देखना है खबर तो हिंदी में देख सकते हैं, और इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा अगला पेज, और यहाँ पर देखिए जो इस तरह से आपकी सूचना आई हुई है, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, इसकी बात करें हम, ये दिया हुआ है आपका आवेदन जो है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 प्रारंभ तिथि 18/7 से स्टार्ट हुई थी और 2025, और आपको विज्ञापन नियम पुस्तिका यहाँ पर है, तो आप इस वाले नियम पुस्तिका पर कॉलम पर यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसकी पूरी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, मैं बता दूं कि आपकी परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा की तारीख मैं बता देता हूँ और महीना भी, सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब आपकी परीक्षा वर्ग 3 की सितंबर से अक्टूबर के माह में होगी, क्योंकि डेट आपकी बढ़ा दी गई सितंबर से अक्टूबर की। अब आप अपना यहाँ पर 100% आपका पेपर जो है सितंबर से अक्टूबर, और साथ में आपकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो लगभग आपकी 22 अगस्त तक कर दी जाएगी। कितनी? 22 अगस्त कर दी जाएगी, इतना आप लेकर चलिएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा मौका मिला हुआ है। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं अगला पेज खुलेगा, यहाँ पर जो परीक्षा कार्यक्रम, इस पर आप जाके यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जहाँ वो ये परीक्षा कार्यक्रम दिया हुआ है। और अगला पेज खुलेगा एग्जामिनेशन शेड्यूल, यहाँ पर अपडेट आ जाएगा। जैसे इस तरह पूरा कैलेंडर है, तो इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ये परीक्षाएँ हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि शिक्षक भर्ती से लेके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन ये 100% तय हो गया कि अब आपकी जो परीक्षा की बात करें तो अब क्या बढ़ा दी है परीक्षा, सितंबर से अक्टूबर, जो अगस्त में होनी थी अब वो सितंबर से अक्टूबर में अब आपकी होगी परीक्षा। साथ में फॉर्म की तिथि, जो अतिरिक्त समय नहीं मिल रहा था फॉर्म भरने के लिए, तो जिनके डॉक्यूमेंट EWS वगैरह नहीं बन पा रहे थे उनको भी मौका मिल गया है। 22 अगस्त तक आपको अब ये डेट को बढ़ा दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, बहुत अच्छे से पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर खबर आपको हम यहाँ पर अपडेट लेकर आते हैं। तो बड़ी खबर है ये आप सबके लिए। आप अपनी तैयारी जारी रखें, सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, और सिलेबस वही रहेगा जिसमें आपका इंग्लिश है, इंग्लिश की अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी करना है। कोई इसमें अभी संस्कृत को मौका नहीं दिया है, हालांकि छात्र मांग कर रहे हैं, तो अगर पूरी होती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।